श्री शीशपाल सिंह केरवाला जी। 26। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार की ये पीपीपी एक महत्वपूर्ण डेटाबेस के आधार पे तैयार करके और इसमें कई स्कीमों को जोड़ा गया है। इसी में जो आंकड़ा जो मैंने सवाल किया उसमें यह है कि टोटल 30,38,942 परिवार हैं और 1,21,00,000 से ज़्यादा सदस्य जो कि पीपीपी के तहत 1,80,000 से कम आय वाले लोग हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे इस सवाल के जवाब में यह आया है कि सभी को बीपीएल कार्ड की श्रेणी में रखा गया है। पर माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मेरे हलके में भी काफी लोग ऐसे हैं जिनकी आय पहचान पत्र में 1,80,000 से कम दिखाई गई है, परंतु अभी तक उनके बीपीएल कार्ड नहीं बने। पहला। दूसरा, इसके अंदर मेरे सवाल के अंदर ये था कि बीपीएल कार्ड काटे कितने गए हैं जो पहले थे, उसमें जो संख्या आई है 9,60,235 और पहले 26,94,000 के करीब टोटल थे, यानी 1/3 लोगों के बीपीएल कार्ड काटे जा चुके हैं और नए लोग लगभग 15 लाख परिवार हैं, वो लगभग 15-14 लाख नए जोड़े गए हैं। जो जिनके काटे गए हैं, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब पीपीपी कार्ड बने थे स्टार्टिंग में, तब ना तो जिसने बनाए जिस परिवार ने बनाए ना तो उसको इसके महत्व का पता था और जो कंप्यूटर सेंटर बना रहा था ना उसको इस बात का पता था। उन्होंने जैसे तैसे उस डेटा को भर के भेज दिया और उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं और मैं ये मानता भी हूं कि आपने त्रुटियां सही करने का समय भी दिया है, यह भी मैं मानता हूं, परंतु जो त्रुटियां सही करने का समय दिया है उसमें त्रुटियां सही नहीं हो रही। मेरे पास ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कि गरीबी के पूरी गरीबी में जी रहे हैं, जो कि चाय के खोखे पे काम कर रहा है आदमी और उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाया गया है और उनकी आय 0 लिखी गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाया गया है, एससी है उनको एसटी दिखाया गया है। तो ये तमाम त्रुटियां मंत्री जी इसके अंदर आई है, इसको आप अपने संज्ञान में लें। इस पे मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। परिवार पहचान पत्र के बाद जो हमारी सरकार का सपना था, ये 1,80,000 की आय पे जिसके परिवार की आय 1,80 से नीचे है उसको बीपीएल की श्रेणी में डाला जाए। आज पहले से भी 3 लाख ज्यादा परिवारों को हमने बीपीएल की श्रेणी में डाला है और इसके अंदर कई क्राइटेरिया है, जिसके अंदर परिवार पहचान पत्र में जब वेरिफिकेशन होती है तो केवल मात्र ये नहीं कि हमारे अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं या कोई एक व्यक्ति अपने आप अपलोड कर रहा है। हम इनकम टैक्स का पिछले 3 सालों का एवरेज भी लेते हैं, उसका प्राइवेट सेक्टर में अगर ईएसआई ईपीएफ कटता है उसको भी वेरीफाई करते हैं, अगर एचआरएमईएस के अंदर वो सरकार की नौकरी कर रहा है उसको भी देखते हैं। उसके साथ साथ अगर 5 एकड़ से ज़्यादा उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, गांव के अंदर 2000 गज से बड़ा मकान है, शहर के अंदर 1000 गज से बड़ा मकान है, उसके साथ साथ उसकी परिवार के अंदर और कोई भी रोजगार प्राप्त करे बैठा है, इन तमाम चीज़ों की वेरिफिकेशन के बाद ही परिवार के बीपीएल श्रेणी में एडिशन होनी है, सब्ट्रैक्शन होनी है, इसको देखा जाता है। माननीय सदस्य ने खुद बताया कि लगभग 9.25 लाख के आसपास हमने पुराने बीपीएल श्रेणी में बैठे लोगों को ओमिट किया है और 12 लाख से ऊपर नए परिवारों को ऐड किया है और अभी तो 91% वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ है, 9% पेंडिंग है और 9% जब वेरीफाई होगा तो मैं मानता हूं कि जैसा आपने कहा 15 लाख के आसपास परिवारों को हम इस श्रेणी में देख पाएंगे। मैं तो एक एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का अध्यक्ष जी कृष्ण सैनी जी, वो पहले बीपीएल की श्रेणी में थे और ये वेरिफिकेशन जो थी 2011 के एसईसी डाटा से, इसके अंदर आज वो सेक्टर 19 के ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। वो खुद बिजनेसमैन है, उनकी वाइफ नीरू है वो प्राइवेट जॉब करती है, उनकी बेटी स्वीटी है वो प्राइवेट जॉब करती है। आज एक नहीं अनेक ऐसे केस हैं
जिनके परिवार की मंथ ईयरली एनुअल इनकम जो है वो 10 लाख पर एनम से ज्यादा है और बीपीएल के लाभार्थी थे। मगर अब परिवार पहचान पत्र के बाद जो रेगुलर वेरिफिकेशन होती रहेगी और ये अलग अलग क्राइटेरिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, इनको हम जब देखेंगे तो मैं मानता हूँ हरियाणा में जो गरीब व्यक्ति है, जो पहले जैसे आप कह रहे थे कि चाय की दुकान चलाता है, ऐसे केस हमारे पास बहुत हैं। मैं आपके साथ शेयर कर लूं, हमारे पास एक केस आया गुरबचन कालरा का। उनके और उनकी वाइफ का आज के दिन एक दुकान चलती है करनाल के अंदर और उसके अंदर वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। वहीं सुधीर पाल जी हैं, उनका बेटा अक्षय, दोनों प्राइवेट जॉब करते हैं सोनीपत के अंदर। दोनों प्राइवेट कर 10 लाख से ऊपर आय लेते हैं और बीपीएल की श्रेणी में। ऐसे लाखों केसेस आए हैं जो 5 लाख 10 लाख की श्रेणी से ऊपर हैं और उन लोगों ने किसी और का अधिकार ले रखा था जो बीपीएल श्रेणी में आज होना चाहिए था। मगर सरकार के इस वेरिफिकेशन प्रोसेस से माननीय सदस्य ने एक बात और रखी कि कब तक कार्ड बन जाएंगे। सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2022 को यह योजना लागू करी है। जिन जिन के परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन होगी वो 1 जनवरी से इस पूरी बीपीएल श्रेणी की जो योजनाओं के लाभ है उसका लाभ हरियाणा प्रदेश में लेगा। मंत्री जी एक पूरा कर दूं सर। हो गया सर, मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं इसी में बीपीएल में। वो तो उन्होंने दिया, कुछ गलतियां नहीं हैं सर, वो ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कराने का टाइम दिया। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं सर कि इनको जिनकी आईडी में मिस्टेक है, हाँ, क्लेरिकल मिस्टेक है, उनको जो आपने ठीक करने का टाइम दिया उसमें वो ठीक नहीं हो पा रहे। मेरा सवाल ये है कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो परिवार जो बेचारे गरीब आदमी हैं जी, उनको नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, वो वहां पे जाते हैं कंप्यूटर सेंटर पे, वहां उनका कह दिया जाता है कि कुछ नहीं हो सकता और टाइम दिया है सरकार ने पर हो कुछ नहीं रहा। इसके लिए मैं कहता हूं कि इसके लिए कुछ ऐसा आप प्रावधान कीजिए जिससे कि वो परिवार धक्के ना खाए और उनको अपना हक मिल सके। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी वो बड़ी अच्छी है कि व्यक्ति कहाँ जा पाए। आज के दिन पिछले 1.5 साल से योजना पीपीपी की प्रदेश में लागू हुई है। लगभग 43,28,000 हमारे पास इस तरह की ओमिशंस की एप्लीकेशंस आई है जिनके परिवार पहचान पत्र में कोई डिस्क्रिपेंसी थी, आय ज्यादा डल गई, आय कम डल गई। उसके अंदर से लगभग 39,41,000 को हमने रीवेरीफाई किया है। 3.2 लाख अभी आज हमारे पास पेंडिंग है और एडीसी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नोडल हेड परिवार पहचान पत्र का है, किसी भी नागरिक को अगर अपने परिवार पहचान पत्र के अंदर कोई ओमिशन करानी है, कोई एरर है, उसको रेक्टिफाई कराना है तो वो एडीसी के पास जाके एफिडेविट देके उसको रेक्टिफाई करा सकता है। 3,02,000 है। मैं मानता हूं कि धीरे धीरे जब हम 42 लाख से 3,02,000 पे आ गए तो ये थोड़ा समय जरूर लगा है, मगर आने वाले समय में ये रेगुलर बेसिस पर भी रीवेरीफाई होगा। देखिए, एक प्रश्न संख्या 34 भी समान विषय का है, अमित सिहाग जी का। कोई अमित सिहाग जी, कोई आप पूछना चाहते हैं तो मंत्री जी से प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, अधिकतम बात तो हो चुकी है, मगर मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा जी। मेरे ख्याल से एक तो इसके अंदर जैसे अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि इसमें कई मापदंड है, तो मेरी जानकारी है कि लेटेस्ट पिछले 10-12 दिन पहले कुछ इसमें फेरबदल किया गया है। केवल और केवल 1,80,000 का जो पैमाना है उसको प्राथमिकता दी जा रही है बीपीएल कार्ड बनवाने में। और उसके अंदर जो अभी बीच में कैंप्स भी लगवाए गए थे ठीक करवाने के लिए, डेटा के लिए, उसमें जो आय को ठीक करवाने का कोई कैंप के अंदर अधिकार नहीं था, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा सरल करने के लिए, सुनिश्चित कराने की सबसे बड़ी समस्या वही आ रही है कि लोगों को पहले जब परिवार पहचान पत्र बनवाए गए तो जिन लोगों ने सर्वे भी किए अलग अलग तरीके से, चाहे वो सर्वे हुए और या जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन किया, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने उस हिसाब से भरे क्योंकि उनको जानकारी उस समय नहीं थी। और अब जब वो कैंप्स में भी गए तो कैंप्स में क्योंकि आय को बदलने का कोई अधिकार नहीं था, तो इस कारण से अभी तक उनको जानकारी नहीं। लोग फोन करते हैं पूछने के लिए किस कारण से होगा, हम बोलते हैं कि आप एडीसी के माध्यम से इसको करा सकते हैं, मगर वो बहुत बड़ी कठिनाई का कारण बन रहा है। तो आप लोग, जो लोग वंचित ना रह जाएं, वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। और दूसरा, इस चीज में अगर और भी पैमाने हैं, इस चीज को सुनिश्चित करने की आवश्यकता। कई बार कहा जाता है कि जो उसके पास गांव के अंदर मान लो प्लॉट है या 2 कमरे का मकान है,
मगर आज की क्या पता वो पुश्तैनी मकान उसका चलता आ रहा हो और आज की तारीख में उसकी माली हालत क्या हो, क्या पता वो बेरोजगार हो गया, परिवार में ऐसा कोई हादसा हुआ हो और आज की उसकी माली हालत ऐसी हो कि वो उसके पास जीवन व्यापन करने का कोई साधन ना हो। उस चीज को भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि केवल 2 कमरे होने से ये दिखाया नहीं जा सकता कि आज की तारीख में भी उसकी माली हालत ठीक है। उस चीज को भी सुनिश्चित करने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात रखी कि कई जगह वेरिफिकेशन में दिक्कतें आती है। मैं चाहूंगा कि कोई उनका भी सुझाव हो तो जरूर दे। परिवार पहचान पत्र पे भी हम उसको सरल बनाएंगे, कैसे किया जा सकता है। मगर जहां आप बात कह रहे हैं कि परिवार की आय फ्लक्चुएट करती है, परिवार पहचान पत्र जो है वो पहले एसईसी की डाटा की तरह नहीं है कि आज अमीर था कल गरीब हो गया। ये प्रोएक्टिव प्रोसेस है और उसके अंदर किसी के परिवार की आय अगर फ्लक्चुएट करती है तो उसको तुरंत रीवेरीफाई करा सकता है और उसकी श्रेणी बदलती रहेगी। वहां जहां आप क्या कह रहे थे कि उसके 2 मकान गांव के अंदर, ये हमारी गाइडलाइंस नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है जिसको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर अपनाया है, जिसके अंदर 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर यार्ड, residential plot of 100 square yards in municipalities, residential plot of 200 square yards in rural area, immovable assets of 1 crore or more। ये गाइडलाइंस है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के अनुसार फॉलो करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि किसी भी सदस्य के कोई भी सुझाव हो जिसके अंदर वेरिफिकेशन प्रोसेस और सरल हो, जल्दी इसके अंदर कार्रवाई हो और आम नागरिक को ईडब्ल्यूएस के लाभ मिले, तो हरियाणा सरकार उसको जरूर अपनाने का काम करेगी। धन्यवाद। एक इसके अंदर बात हुई है जो सरलता की बात कह रहे हैं कैसे बेहतर हो। मैं वही कहूंगा कि जो आपके कैंप लगाए जाएं, इन कैंप्स में कम से कम जो इनकम का किसको कैसे ठीक किया जाए उसको भी एक पैमाना वहीं पर एटलीस्ट वो बंदा अपना उसके अंदर सिस्टम में डलवा तो सके। उसको पता ही नहीं कि कहाँ जाके सिस्टम में डालना है, वो सबसे बड़ी बात। अभी कैंप लगे तो उसमें नहीं हुआ। मैं और एक उदाहरण हमारे खुद के गांव का भी देना चाहूंगा। चौटाला गांव में एक धरना लगा हुआ था, मैं वहां गया, उन्होंने मुझे एक सूची दी तकरीबन 250-300 लोगों की। वो लोग बैठे हुए थे, साफ देख के अधिकतम लोग लग रहे थे कि ये बड़े जरूरतमंद है। मैंने उनका इंक्वायरी भी करवाई चंडीगढ़ से यहाँ पर, और उस डेटा के अंदर भी कई जगह पे उसमें भी त्रुटियां थी, टेक्निकल एरर था। उनके बहुत सारे लोगों के ये दिखा दिए गए कि उनके अर्बन एरियाज के अंदर 100 गज से ज्यादा का प्लॉट है, इस कारण से हमने उनका काट दिया। और वो लोग गरीब थे बेचारे, उन्हें कभी चौटाला से बाहर नहीं गए होंगे, उनका अर्बन एरिया में दिखाया हुआ था। तो बाद में वो शायद टेक्निकल एक मिस्टेक थी। तो बट मैं ये कह रहा हूं इस तरह की बहुत सारी त्रुटियां आज की तारीख में भी हैं। तो केवल और केवल जो लोग आपने लाभार्थी नहीं थे उनको निकालने का काम किया, वो बहुत सही बात है। मगर जो लोग लाभार्थी होने चाहिए, और कोविड के बाद सर बहुत बड़ी बात है, जो मैं इनकम के पैमाने की बात कर रहा हूं, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की जो शायद 1,80,000 से थोड़ा सा ऊपर थे, वो आज की तारीख में बहुत बड़ी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो उनका विशेष ध्यान रखें। उसके लिए जो इनकम का पैमाना है उसको सरल बनाने के लिए कुछ प्रयास जरूर किए जाए, और जो भी सहयोग मिल सके दे सकेंगे हम कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य ने खुद ही एक बात कही कि निकाल दिए और नए नहीं बनाए। उनसे 12.5 लाख की पार्टी के सदस्य शीशपाल जी ने कहा कि 12 लाख से 15 लाख नए लोग नए बने। अगर नहीं बनाए, मैं ये कह रहा हूं कोई ऐसा व्यक्ति ना छूट जाए जो जिसको होना चाहिए। तो और कोविड के बाद में मानता हूं बहुत बड़ी बात। इतना बोल सकता हूं माननीय सदस्य का अध्यक्ष जी, इनका साथ रहेगा तो जरूर हरियाणा का कोई भी नागरिक जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में होना चाहिए उसको हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। आप भी जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, अगर इनकम वेरीफाइड है 180 से नीचे, तो आपका लोग आभार प्रकट करेंगे कि उनका पीला राशन कार्ड बन चुका है।